दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं लांसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड की। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन वीडियो बनाना मैंने इस समय उचित समझा। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फेस वैल्यू पब्लिक इशू के टाइम पे 10 रुपये था। कंपनी शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो 2020 में 265 करोड़ का रेवेन्यू था, 8 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 312 करोड़ का रेवेन्यू था, 9 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 641 करोड़ का रेवेन्यू था, 28 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 837 करोड़ का रेवेन्यू था, 53 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 633 करोड़ का रेवेन्यू था और 58 करोड़ का प्रॉफिट था। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 7.97, फिर 9.66, फिर 9.61, फिर 8.89, फिर 2024 में ईपीएस काफ़ी कम होके 2.65 रह गया। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 2020 में 0.87, फिर 0.50, फिर 0.34, फिर 1.46, फिर 0.28। मतलब कर्ज सबसे कम 2024 में रहा। इसका मतलब कंपनी ने काफ़ी कर्ज उतारा है अपने ऊपर से। और ईपीएस की बात अगर करें तो 2024 में काफ़ी कम रहा। पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों के औसत को भी अगर देखें तो लगभग 1/3 हो गया। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है 2020 में 8 करोड़ था और 2024 में 58 करोड़। तो प्रॉफिट तो हर साल बढ़ता चला गया। प्रॉफिट में हर साल बढ़ोतरी हुई है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू हर साल बढ़ा है, लेकिन 2023 में जो रिवेन्यू था उससे रिवेन्यू बढ़ा नहीं, उससे कम हुआ। तो हो सकता है इसका रीजन जियोपॉलिटिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे आपस में इजराइल, हमास और हुती और इन सब को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे शिपिंग कंपनियों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 23 क्वार्टर में 164 करोड़ का रिवेन्यू था, 14 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 में 166 करोड़ का रिवेन्यू था, 14 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 में 150 करोड़ का रिवेन्यू था, 14 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 में 152 करोड़ का रिवेन्यू था, 15 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 24 में 172 करोड़ का रिवेन्यू था और 12 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 24 में 202 करोड़ का रिवेन्यू था, 16 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 24 में 204 करोड़ का रिवेन्यू था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 3 क्वार्टरों को अगर कंपेयर करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर से, जून 23 में 164 करोड़ का रिवेन्यू, जून 24 में 172 करोड़ का रिवेन्यू में अच्छा खासा जंप। प्रॉफिट 14 करोड़ का जून 23 में और जून 24 में 12 करोड़ का। प्रॉफिट थोड़ा सा कम। सितंबर 24 में 202 करोड़ का रिवेन्यू और सितंबर 23 में 166 करोड़ का रिवेन्यू। अच्छा खासा रिवेन्यू में जंप। सितंबर 23 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 24 में 16 करोड़ का प्रॉफिट में थोड़ा सा जंप। दिसंबर 23 में 150 करोड़ का रिवेन्यू और दिसंबर 24 में 204 करोड़ का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में अच्छा खासा जंप, लेकिन प्रॉफिट 14 करोड़ का था दिसंबर 23 में, वो काफ़ी कम होकर 4 करोड़ रह गया। तो प्रॉफिट ये क्वार्टर्स के फाइनेंशियल ईयर 2025 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें तो रिवेन्यू तो लग रहा है कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के रिवेन्यू से इस साल के फाइनेंशियल ईयर में रिवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट अगर मार्च 24 क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आता है। मार्च 24 क्वार्टर से में 15 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट वो 25 करोड़ के आसपास आता है तब प्रॉफिट लगभग बराबर हो सकता है, रिवेन्यू बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद में ही पता चल पाएगा। अब बात फाइनेंशियल डेटा के अलावा दूसरे डेटा की भी करते हैं। एफआईज के शेयर 5.86% है, जो पिछले क्वार्टर से कुछ कम हुए हैं। डीआई के शेयर 2.54% है। पब्लिक के शेयर 46.93% है।
प्रमोटर के शेयर 44.67 है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़े बढ़े हुए हैं। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.28 है, जो कि काफ़ी ठीक है। रिजर्व और सरप्लस 336 करोड़ का है। कर्ज 102 करोड़ का है। रिजर्व के कंपैरिजन में कर्ज काफ़ी कम है। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 8 करोड़ के आसपास का कर रखा है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। बुक वैल्यू 19 रुपये 10 पैसे है। 52 वीक लो 12 रुपये 90 पैसे था। 52 वीक हाई 79 रुपीज़ है। शेयर का प्राइस 7 अक्टूबर 2024 को 34 रुपये 87 पैसे था। शेयर का प्राइस 7 अप्रैल 2025 को 15 रुपये 64 पैसे है। 7 अक्टूबर के कंपैरिजन में लगभग आधे कीमत पे शेयर का प्राइस है, और एक साल के हाई से अगर कंपेयर करें तो लगभग 4 गुना नीचे चल रहा है, 4 गुने से भी नीचे चल रहा है, या ये मान के चलें कि 5 गुना नीचे चल रहा है। ये 52 वीक हाई से 5 गुना नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है, और 7 अक्टूबर से अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग आधे से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। तो इस समय एक अट्रैक्टिव प्राइस पे ये शेयर है। स्टॉक का पी 8.34 है, सेक्टर का पी 34.7 है। लगभग 4 गुना नीचे, सेक्टर के पी से 4 गुना नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब पी के कंपैरिजन में। सेक्टर का पी 35 के आसपास है। स्टॉक का पी 8 है। लगभग सेक्टर के पी से 8 टाइम्स नीचे पी इसका ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है। कंपनी ने बोनस दिया हुआ है 2023 में 1 पे 2, 2021 में 1 पे 2, 2017 में 5 पे 3। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के बेस पे न तो इस शेयर को खरीदें, न तो इस शेयर को बेचें। एक छोटा सा मेरा रिसर्च है, इस रिसर्च का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें, और अपने रिसर्च पे जो भी मत बनता है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड होगा उससे बात करके ही खरीदें या बेचें। और जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है। मार्केट कमज़ोर है। कमज़ोर मार्केट में ये टेक्निकली ज़्यादा कमज़ोर होकर शेयर गिर गया है। हाँ, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट में प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के फंडामेंटली स्टॉक ठीक दिख रहा है, स्ट्रांग है। और पी के मामले में भी काफ़ी अट्रैक्टिव पी दिख रही है, करीब 5 गुने नीचे है सेक्टर के पी से। बुक वैल्यू से भी नीचे है, 52 वीक हाई से 5 गुना नीचे है। तो और कंपनी इतनी ख़राब नहीं है, कंपनी का कारोबार ठीक है, और ये अब्रॉड में भी बढ़ा रही है, और कुछ ढेर सारे कंटेनर्स और अपने बेड़े में बढ़ा रही है। तो कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है, और एक्सपेंशन पूरा हुआ दिख रहा है। इंडिया के बाहर भी इनका काम चलता है, गल्फ कंट्रीज़ में। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये जो शेयर का प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी अपने लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर इस समय थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस शेयर में, जैसे डिप पे आवे लेना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर, ये आपका अपना भी मत हो सकता है लेने और ना लेने का। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अट्रैक्टिव प्राइस है शेयर की। इस पे अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है। जो भी डिप पे मिले उसे उस शेयर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो देख के आप अपने रिसर्च को कुछ और बल दे सकें। थैंक यू सो मच।